क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का सेट बी का क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट किया था। आज हम 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के समृद्ध वर्ग से थे, जिनसे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूते बनाने वाले और पेस्ट्री बनाने वाले और घड़ी साज, पेंटिंग प्रेस के कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। अथवा फ्रांस के संदर्भ में टाइद और टाइल क्या था? तो टाइद यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा किसानों से उनकी उपज के 10वें हिस्से के रूप में वसूला जाता था। और यहाँ से है टाइल, यह एक प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। तो स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट करें। 7वां ये आपका यहाँ से प्रश्न है, जिसमें आपको उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आपका पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। लोकतंत्र की विशेषता आपको लिखनी है। तो प्रतिनिधि चुनाव, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। और नागरिकीय अधिकार, यह नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ से ये आपका लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखना है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और इनमें नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नवा स्थायी पूंजी वह पूंजी होती है जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक किया जाता है, जैसे मशीनरी, भवन, उपकरण आदि। और कृषि आधारित कोई 2 उपयोग लिखिए। तो चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। कंप्लीट अच्छे से करना है। यहाँ से कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव लोगों की एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं। खूनी रविवार की घटना क्या है? कंप्लीट करना है। यहाँ से 11वां प्रश्न है। 12वां है सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन कराता है, जिसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन आदि। बेरोजगार क्या है? तो बेरोजगार का शाब्दिक अर्थ है कोई व्यक्ति जो काम करने के लिए तैयार और सक्षम है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे बेरोजगार कहते हैं। संविधान क्या है? तो संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी देश या संगठन को नियंत्रित करता है, जिसमें सरकार की रचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य और आदि शामिल हैं। लोकतंत्र के दोष आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार। 14 पालमपुर गांव की गैर कृषि लिखिए। तो डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो आप कंप्लीट कर ले, अच्छे से पढ़े सभी को ध्यान से। 16 प्रश्न है ये आपका। यहाँ से 17वां प्रश्न है और ये यहाँ से इसका अथवा है। चलिए 18वां प्रश्न क्या है समझ लेते हैं। तो 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रस्तावना का महत्व। तो भारतीय संविधान प्रस्तावना संविधान का परिचय है। इसके दर्शन, उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाती है। यह संविधान के निर्माताओं के इरादों को समझने में मदद करती है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता आदि मूल्यों को स्थापित करती है। तो ये यहाँ से 15वां प्रश्न है अथवा आपका यहाँ से अगला प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की क्रांति पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि युद्ध में रूस की हार, भारी जन माल का नुकसान और आर्थिक संकट में ज़ारशाही के खिलाफ जनता के असंतोष को बढ़ावा दिया, जिससे यह क्रांति हुई। और यहाँ से आपका 17वां प्रश्न है। तो आप सभी प्रश्नों को एक बार अपने अनुसार पढ़ें
और यदि इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो आप उसे भी कंप्लीट करें। ज़रूरी नहीं है जो आपको बताया है मैंने वही आपको पढ़ना है। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न। और लोकतंत्र ही क्यों अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए इस प्रश्न का। यहाँ से अथवा है। 22वां है ये आपका। और ये यहाँ से 23वां है आपका। यहाँ से इसका अथवा है। तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट आप करें और एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें।